हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो उसमें हमने अब तक जाना कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार किया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का या फिर इलेक्ट्रॉन्स का इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अगर किया है तो उसका जो इम्पोर्टेंस है एटॉमिक नंबर की वजह से कितने बेनिफिट्स हुए हैं वो हमने जाना। तो अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से अरेंज किया गया उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत बार। तो ये आपको क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क के लिए आ सकता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उसमें आपको ये जो सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से दिए हैं। पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना है, ना कि पैराग्राफ वाइज। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके हर एक पॉइंट को समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो किस तरह से अरेंज हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। The modern periodic table contains 7 horizontal rows called periods 1 to 7. Similarly, the 18 vertical columns in this table are the groups, that is 1 to 18. तो ये बात यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है आपका ये बनेगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी 7 हॉरिजॉन्टल रोज दिखाई है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि यहाँ पर अगर आप देखते मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये कितने टोटल हो गए, ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज हो गए ऐसे हॉरिजॉन्टल वे ने। तो उसको क्या कहा है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसे कहा है पीरियड्स कहा है। एंड 18 वर्टिकल कॉलम, अगर यहाँ से काउंटिंग यहाँ पर ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में आपके दिया है मार्किंग करके 1 2 3 4 कैसे ऐसे करते हुए 18 तक यहाँ पर जाते हैं हम। तो ये सारे क्या हो गए, वर्टिकल्स क्या हो गए, कॉलम्स दिखाई देते हैं। तो ये वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहा है, ग्रुप्स कहा है। तो ये बात आपको लिखनी है। अगर इसमें ऐसे फर्स्ट जो है इस तरह का भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, कभी कभी पूछा जाता है कि एमसीक्यू को कि वर्टिकल कॉलम्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वर्टिकल कॉलम्स आर देयर, वी कॉल देम एज डैश कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर देयर, वी कॉल देम एज अ डैश। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा है, तो पीरियड्स कहा है। तो ये बात आपको एमसीक्यू में भी पूछी जाती है, या फिर कभी कभी डेफिनेशंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीरियड्स की डेफिनेशन क्या है या फिर ग्रुप्स की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। द अरेंजमेंट ऑफ द पीरियड्स एंड द ग्रुप्स रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस। जो अरेंजमेंट है ग्रुप्स की या फिर पीरियड्स की, ग्रुप्स जो हैं वो वर्टिकली अरेंज हैं, पीरियड जो हैं आपको पता है वो हॉरिजॉन्टली अरेंज है। तो उनका क्या हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ ऐसी अरेंजमेंट की है तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, बॉक्सेस बन जाते हैं यहाँ पर सब। एटॉमिक नंबर्स आर द सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ दीज बॉक्सेस। हर एक बॉक्स में अगर देखते हैं आप तो एटॉमिक नंबर जो है वो सीरियली इंडिकेट किया गया है। ईच बॉक्स करस्पॉन्ड्स टू द प्लेस फॉर वन एलिमेंट। हर एक बॉक्स में एक एक एलिमेंट जो है उसके लिए जगह रखी है। हर एक बॉक्स में एक एलिमेंट यहाँ पर प्रॉपरली आप देख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हर एक बॉक्स में एक एलिमेंट्स यहाँ पर आपको दिखाई देता है। मतलब कौन सा भी बॉक्स यहाँ पर देख लीजिए, हर एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट यहाँ पर फिट किया गया है। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दीज 7 rows, 2 rows are shown separately at the bottom of the periodic table. These are called lanthanide and actinide series respectively. तो यहाँ पर अब अभी डायग्राम हम देखते हैं
23 पेज पर दिया है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस टेबल, ये टेबल तो यहाँ पर पूरा दिखाई देता है आपको, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लेकिन ये इस टेबल हो गया तो यहाँ पर 2 रोज जो है ये बॉटम में अलग से दी गई है। तो उनको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लैंथेनाइड सीरीज़, इसको कहा जाता है एक्टिनाइड सीरीज़। अभी ये जो है स्टार का निशान दिया है या फूल की तरह निशान किया है या फिर हैशटैग का निशान किया है, तो ये यहाँ से कंटिन्यू कहाँ से होती है? तो यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो प्लेस दी है तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है स्टार एंड हैश। तो ये जो सीरीज़ है यहाँ से यहाँ पर कंटिन्यू हो गई है 57 टू 71। यहाँ पर आप देख सकते हैं 57 टू 71 तक यहाँ पर सारे आपको एलिमेंट जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, यानी कि ये सीरीज़ यहाँ से कंटिन्यू है 57 से। सो लैंथेनाइड सीरीज़, और यहाँ पर जो दूसरी सीरीज़ है एक्टिनाइड की वो 89 से कहाँ पर 103, लास्ट वाला एलिमेंट जो है 103। तो इस तरह से ये जो 2 सीरीज़ हैं वो लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज़ कहा जाता है। ये अलग से यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे मेंशन की गई हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देयर आर 118 बॉक्सेस इन द पीरियोडिक टेबल इंक्लूडिंग द 2 सीरीज़। टोटल टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 बॉक्स दिए गए हैं एंड इंक्लूडिंग 2 सीरीज़ यानी कि कौन सी? लैंथेनाइड सीरीज़ एंड एक्टिनाइड सीरीज जो बॉटम में हमने अभी देखी। It means that there are 118 places for elements in the modern periodic table। इसका मतलब क्या हो गया? टोटल 118 बॉक्सेस है, यानी कि 118 प्लेसेस है या फिर जगह है एलिमेंट्स के लिए, तो 118 एलिमेंट्स उसमें फिट बैठ सकते हैं। वेरी रिसेंटली formation of a few elements was established experimentally, and thereby the modern periodic table is now completely filled. All the 118 elements are now discovered। यहाँ पर क्या बात बताई है? वेरी रिसेंटली, यानी कि नज़दीक के जो टाइम पीरियड है उसमें ही वेरी रिसेंट टाइम की बात कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स वाज एस्टेब्लिश एक्सपेरिमेंटली। जैसे कि आपको पता है कि सभी एलिमेंट जो है 118 एलिमेंट शुरुआत से तो नहीं थे। मेंडेलीव के ज़माने में कुछ अलग एलिमेंट्स थे या फिर डॉबराइनर में कुछ अलग एलिमेंट्स थे, मतलब बहुत ही थोड़े एलिमेंट्स थे। जैसे जैसे टाइम पास होते गया कि ये जो एलिमेंट हैं वो डिस्कवर होते गए हैं, और कुछ एलिमेंट्स अभी के ज़माने में हम देखते हैं तो कुछ एलिमेंट्स जो है एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर लैब में उनकी डिस्कवरी हो गई है, तो इस वजह से वो भी उसमें ऐड किए गए हैं। सो देयर बाय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप अगर देखते हैं तो ये अभी क्या हो गया है? कंप्लीटली फिल्ड हो गया है। पूरे के पूरे 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं, ऐसा उनका कहना है। नेक्स्ट देखते हैं। द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक वाइज: एस ब्लॉक, P block, D block and F block. S block contains the group 1 and 2. The groups 13 to 18 constitute the P block and group 3 to 12 constitute the D block, while lanthanide and actinide series at the bottom form the F block. तो ये बात हमें देखनी है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब हम देखते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक दिया है। एस ब्लॉक में पहले 2 ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ, ये 2 ग्रुप आते हैं। ये एस ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कहाँ से कहाँ तक हैं? 13 से लेकर 18 तक हैं, जैसे हमने पढ़ा अभी। और पी ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक आता है। डी ब्लॉक जो है वो 3, ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12। सो यहाँ तक के एलिमेंट जो है वो सारे 3 to 12, ये हो गया डी ब्लॉक। और उसके अलावा एफ ब्लॉक जो है वो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देता है, जो कि लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज़ से मिलकर बनता है। तो यही बात आपको लिखनी है एग्ज़ाम में। यहाँ पर एस ब्लॉक है, यहाँ पर पी ब्लॉक है, यहाँ पर डी ब्लॉक है, और ये जो है वो बॉटम में एफ ब्लॉक दिया गया है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके लेनी है या फिर ये कीवर्ड्स की तरह आपको लिखना है एग्ज़ाम में। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और अ जिगजैग लाइन कैन बी ड्रॉन इन द पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में एक आपको जिगजैग लाइन दिखाई देती है पीरियोडिक टेबल में। द थ्री ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एलिमेंट्स कैन बी क्लियरली शोन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 3 तरह के ट्रेडिशनल टाइप के एलिमेंट्स दिखाई देते हैं with the help of this zigzag line. The metalloid elements lie along the border of the zigzag line. Along the border, along word important है, यहाँ पर आपको ये वर्ड रिप्लेस करके on the border, below the border ऐसे नहीं लिखना है। along ही वर्ड यहाँ पर सुटेबल है। मेटलॉइड एलिमेंट्स कैसे है? along the border of zigzag line, zigzag line के बॉर्डर के along है। all the metals lie on the left side of the zigzag line while all the non metal जो है उनकी पोजीशन क्या है? राइट हैंड साइड ऑफ द zigzag line। zigzag line के राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स आते हैं। तो ये बात भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखते हैं ये सारे जो हैं डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं यहाँ पर दिखाई देता है आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है यानी कि ये ब्लॉक 3 से लेके 12 तक, ये इन एलिमेंट्स को क्या कहा है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा है। अभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो है आप आगे देखने वाले हैं टेक्स्ट बुक में कि ये जो है ये एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन दिखाते हैं। यानी कि क्या? इसमें आपको ट्रेंड्स जो हैं वो दिख जाएंगे। यानी कि ट्रेंड जो है वो एटॉमिक रेडियस का, शेल्स नंबर इंक्रीज डिक्रीज होते हुए ये जो ट्रेंड्स हैं या फिर वैलेंसी का ट्रेंड, ये सभी ट्रेंड्स आपको यहाँ पर इस एरिया में दिखाई देते हैं। ये इस वजह से इसको क्या कहा है? ट्रांजिशन एलिमेंट का ब्लॉक कहा है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अभी यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट्स था हमारा वो समझ लेते हैं। ये पी ब्लॉक में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन दी गई है। ये इस लाइन को क्या कहा है? जिगजैग लाइन कहा है। क्या कहा है? जिगजैग लाइन। तो जिगजैग लाइन जो है अभी जो सारे आपको पता है कि जैसे कि मेटल्स है एलिमेंट्स का, जैसे कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन 3 ग्रुप्स में किया है या फिर 3 टाइप्स में किया है। जैसे कि मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सो जो मेटलॉइड्स है ये सारे जो मेटलॉइड्स है वो कैसे हैं? उन्होंने कहा है दे आर लाई अलोंग द जिगजैग लाइन। अलोंग द जिगजैग लाइन की यानी कि क्या? इस जिगजैग लाइन के यहाँ पर ये सारे जो है वो मेटलॉइड्स है। ये मेटलॉइड्स अलोंग द जिगजैग लाइन, ना कि आपको लिखना है ऑन द जिगजैग लाइन और बिलो द जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन के नीचे नहीं है, ऊपर नहीं। अलोंग द मतलब इस लाइन के साथ में आपको जितने भी ये दिखाई देते हैं एलिमेंट्स वो क्या है? सारे नॉन मेटल्स हैं। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स कहाँ पर हैं? मेटल की पोजीशन है लेफ़्ट हैंड साइड में। लेफ़्ट हैंड साइड में सारे जो हैं ये मेटल्स है। यहाँ पर दिखाई देता है एल्यूमिनियम वगैरह ये जो है, तो लीड। सो ये क्या है? सारे मेटल्स है। और नॉन मेटल्स हैं, दे आर लाई व्हाट ऑन व्हाट साइड? सो दे आर लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो है हमने देखा मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड को सारे ये जो है वो मेटल्स हैं। एंड राइट हैंड साइड को जिगजैग लाइन की जो राइट हैंड साइड है यानी कि ऊपर वाली ये जो साइड है ये सारे क्या है? नॉन मेटल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये बात हमें समझाई है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। मेटल्स जो है तो लेफ़्ट हैंड साइड में है जिगजैग लाइन के, और नॉन मेटल जो हैं वो राइट हैंड साइड में है। और मेटलॉइड की पोजीशन जो है वो अलोंग द जिगजैग लाइन है। यानी कि जिगजैग लाइन जो है ये बीच में से गुजरती है, तो उसके दोनों तरफ आपको यहाँ पर ये जो दिखाई देते हैं वो अलोंग दिस जिगजैग लाइन ये क्या है? सारे नॉन मेटल हैं। तो इस तरह से हमने देखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो जाना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह से अरेंज है, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है 3 मार्क के लिए, तब ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ तक लिखने हैं। शुरुआत में आपका पॉइंट रहेगा कि पीरियड्स किसे कहते हैं, ग्रुप्स किसे कहते हैं, उस तरह से, और फिर वो एक एक करके आपको पॉइंट वाइज लिखते जाना है, ना कि पैराग्राफ वाइज। सो पैराग्राफ वाइज लिखना नहीं है आपको। यहाँ पर हर एक सेंटेंस जो है वो पॉइंट्स आपको बन के, आपका पॉइंट बन के तैयार हो जाएगा। और इसके जो ब्लॉक्स है, यानी कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सारे जो है वो कीवर्ड्स की तरह आपको इसको हाईलाइट्स करना है एग्ज़ाम में। ये बात नहीं भूलनी है कि जितने जितने इम्पॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, जैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वर्ड है या फिर जो कुछ भी है, तो वो आपको अंडरलाइन करना है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने जाना स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हैं। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।